परम करुणा बहु दुई जन निताई गौरचंद्र परम दुई परम करुणा बहु दुई जन निताई गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि सब अवतार सार शिरोमणि तार सार शिर केवल आनंद कंद आनंद कंद केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद केवल भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करे भज भज विषय छाड़िया शेर से मजिया विषय छाड़िया शेर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि मुखे बोलो हरि मुखे बोलो हरि हरि मुखे बोलो परम करुणा बहु दुई जन निताय गौरचंद्र देखो रे भाई त्रिभुवने ना एमन दयाल दाता देखो मैसेज गया है ग्रुप मैसेज देखो रे भाई त्रिभुवने ना एमन दयाल दाता देखो रे पशु पक्षी झूरे पाषाण विदरे पशु पक्षी झूरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण गाथा सुनी जार सुनी जार गुण गाथा सुनी जार परम करुणा बहु दुई जन निताय गौरचंद्र
संसारे मजिया रहिली पड़िया से पदे न हईले आशा संसारे रहे संसारे मजिया रहिली पड़िया से पदे न हईल आशा सारे अपना करम भुंजाए समन अपना करम भुंजाय समन कह लोचन दास कह लोचन दास कह परम करुणा बहुदय जना निताय गौरचंद्र पर सब अवतार सारा शिरोमणि सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद केवल जय गौरनीता गौरनीताय गौरनीताय जय गौरनीता निताय गौर हरिबो 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 गौर हरिबो जय जय प्रभुपा 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 जय प्रभुपा जय 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 गुरुदेव 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 जय गुरुदेव श्री गौरनिताय की श्री गौरांग महाप्रभु की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय निताय गौर परमानंदे। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का स्वागत है। काफ़ी लोग आराम आराम से आते गए, तो एनीवे सब लोगों को स्वागत है। ओके, तो पिछले कई दिनों से हम कौन सा बुक पढ़ते आ रहे हैं? हाँ, उपदेशामृत, द नेक्टर ऑफ यस इंस्ट्रक्शन। तो अमृत वाणी है ना, उपदेशा अमृत। कई लोगों को ऐसे संदेश निकलता अमृत वाणी, ऐसे गुरु का कुछ नाम लिखा रहता है। दैट्स नाइस। थोड़ा साउंड ज़्यादा है। हरे कृष्णा, ठीक है ना? आवाज़ कुछ ज़्यादा तो नहीं लग रहा है ना? तो हम लोग इतना दिनों से सुनते आ रहे हैं। होप आप लोग को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है उपदेशामृत?
आप लोग जाकर उसको पढ़ते हैं? कितने लोग हाँ बोल रहे हैं पढ़ते हैं जाकर? एक दो। प्रभु जी आप? कैसे होगा, पढ़िए। आप लोग नहीं जाकर पढ़ते हैं? प्रभु जी नहीं पढ़ते हैं। समय निकालिए। पुस्तक जो उपदेशामृत, हम कौन सा श्लोक में अभी तक? हाँ, पहला श्लोक। मतलब आपको थर्ड कंसेप्ट, वाचो बेगम मनसा बेगम, हम लोग मतलब उसका जो थर्ड में आने वाले हैं, बराबर। तो वाचो बेगम मनसा बेगम में ही हमारा 2 पार्ट, हम 2 क्लास किए हैं। तो उसको आप लोग एक बार रिवीजन करके आएंगे। हम लोग आज जैसे अभी वैष्णव सॉन्ग आए, मुझे थोड़ा कर दो, थोड़ा लग रहा है ये थोड़ा दूर रखें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो अभी हम लोग कौन सा सॉन्ग गाए? परम करुणा बहु द्विजन निताय गौरचंद्र। नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु जितने भी अवतार हैं, ये सारे अवतार में से ये बोलते हैं कि सबसे करुणामय, परम करुणा, ये 2 भगवान जो हैं इतना करुणामय है कि इनका इवन आगे बोला गया है कि पशु पक्षी भी इनको झुरते हैं। सुनी जा रहा गुण गाथा, सब अवतार सार शिरोमणि। सारे जो अवतार है भगवान के, उसका जो शिरोमणि, जो श्रेष्ठ बोला जाए तो ये 2 अवतार हैं। कृष्ण बलराम हैं, लेकिन ये रूप में तो इनका दया का तो कोई कल्पना ही नहीं। एक जगाई मधाई को तो उस समय उद्धार किए थे नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर, लेकिन अभी शिला प्रभुपाद की कृपा से कितने सारे जगाई मधाई हम लोग जैसे पति जीवों का उद्धार हो रहा है। हम लोग ऐसे हरिनाम ले पा रहे हैं शिला प्रभुपाद की कृपा से, है कि नहीं, और भक्तों की कृपा से। हाँ, यहाँ पर वो बोल रहे हैं परम करुणा बहु द्विजन निताय गौरचंद्र। फिर अगला लाइन क्या है? ये सब अवतार तो बोल दिया। भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी, विषय छाड़िया से रसे मजिया, मुखे बोलो बोलो हरि हरि। बोलते हैं कि इसलिए क्या करो, भजो भजो भाई चैतन्य निताय, इसलिए नित्याय गौरांग का जो आदेश मानकर वो जो चाहते हैं बिल्कुल विश्वास कीजिए। अगर इसका जगाई मधाई का अगर उद्धार हो सकता है ना, तो हम लोग का तो थोड़ा तो होप है। उनके जैसे इतने सारे मर्डर, रेप, शराब, ये सारे कुछ काम नहीं किए हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा होप है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि बिल्कुल विश्वास करके, और क्या कीजिए, थोड़ा विषय जो इंद्रिय भोग इसको थोड़ा छोड़िए, और ये रस में, जो ये भक्ति के रस में थोड़ा मत जाइए, बोल रहे हैं। कैसे? मुखे बोलो हरि हरि, है ना, हरि हरि। यस, आवाज नहीं आया आप लोगों का? हरि हरि आया? आवाज जोर से आया? मुझे नहीं लग रहा, बच्ची को नहीं जा रहा, जोर से बोलिए हरि हरि, है ना। तो ऐसे हरे कृष्णा मंत्र जो बोलते हैं, बदन, ये जो मुख में पूरा हरि बोल जोर से बोलना चाहिए, मतलब पूरा तो मुंह में जैसे कोई खाना, लड्डू खाते तो जैसे भर के खाते हो, जैसे है ना। बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक भजन में बोलते हैं, बोलो ना बोलो रे बदन भोरी। तो भगवान का जब नाम लेते समय जो हरे कृष्णा, कुछ लोग ऐसे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, इवन कीर्तन में भी इतना धीरे बोलना जरूरी नहीं है, जहाँ पर पूरा खुल के बोलिए। ऑफकोर्स आपका जितना आवाज हो रहा है, लेकिन जैसे कि आप कोई चीज व्याकुल होकर ले रहे हो, है ना, हरे कृष्णा, बिल्कुल इंटेंसली जैसे प्रभुपाद गाते हैं। सेम ट्यून देखो कितना इंटेंसली प्रभुपाद गाते हैं, वही ट्यून सुन के लोग पूरा दुनिया भक्त बन गया। हम लोग तो इतना वैरायटी में गाते हैं, एक भक्त नहीं बनते, है कि नहीं। तो शिला प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों का कृपा है ना, उसमें फीलिंग्स होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर बोले बोधन, बिल्कुल अपने जो है मुख में भगवान का नाम लीजिए,
और बिल्कुल विश्वासपूर्वक ये भक्ति में मत जाए बोल रहे हैं। देखो अरे भाई त्रिभुवन है ना एमन दयाल दाता पशु पक्षी झुरे पाषाण विधरे सुनी जार गुणगाथा। इवन पाषाण मतलब पत्थर भी पिघल जाता है, इनका जो गुणगाथा सुनेगा इवन पत्थर भी पिघल जाता है। कहना है क्या पशु पक्षी। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले चुके थे 6 साल दक्षिण भारत के यात्रा के बाद, उसी दौरान जो दक्षिण भारत से लौट के आने के बाद जगन्नाथपुरी से फिर जब वृंदावन जा रहे थे, एक झारीखंड फॉरेस्ट था, वही झारखंड होकर जाना पड़ता कटक से होकर। तो फॉरेस्ट में जब भगवान जा रहे थे, जाते समय इवन कई सारे मतलब बाघ भालू हाथी हिरन ये सब साथ में नाच रहे थे। हिरन और बाघ जो साथ में आलिंगन कर रहे थे, उनको पता नहीं है ना, शत्रुता हिंसा भी भूल गए। ये वृंदावन का स्वभाव है। वृंदावन में हिंसा जो है एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा में नहीं है ना। इवन वहाँ पे गाय लायन अगर हैं वो सब एक दूसरों का बैरी भाव नहीं रखते। हम महाप्रभु जब ये भाव देखे तो ये श्लोक को रिसाइट करने लग गए। हाँ, जब हाथी को देखते हैं, एक बार महाप्रभु जहाँ पे पानी पी रहे थे एक फ्रेश नदी में, तो उस समय हाथी का एक झुंड आया, पागल मत हाथी। महाप्रभु उनके तरफ पानी फेंके, बोले बोलो हरी हरी बोलो। तो सब लोग जो अपना सुंड उठा के हरे कृष्णा बोलने लगे, हाथ उठा के नाचने लगे। महाप्रभु जाते समय एक बाघ के ऊपर उनका जो पैर लग जाता है, उनका जो क्या बोलते हैं टेल, मुझ पे, तो फिर महाप्रभु बोलते हैं चांट हरे कृष्णा। तो सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना सुंदर व्याख्या है उधर। तो सब लोग साथ में नाच रहे थे, लेकिन महाप्रभु का जो सर्वेंट था, उनका नाम था बलभद्र, वो जो है पीछे डर रहा था, भाई क्या हो रहा है, कब क्या होगा, ये तो भगवान है भाई, इनको कुछ नहीं हो रहा है, मुझे अगर पकड़ लिए तो बाघ भालू सब क्या हालत होगा। पीछे पीछे रह रहे थे। लेकिन ये था महाप्रभु का लीला। इवन पशु पक्षी को भी लोग जो देखे भक्त बन गए। एक बार हरिदास ठाकुर थे जगन्नाथपुरी में, आकर बोलते हैं प्रभु ऐसे हम तो सब जीवात्मा का तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन हम ये मुस्लिम जबन लोगों का कैसे होगा उद्धार, जो कि है ना, उनका कैसे उद्धार होगा। तो ये जवाब में हरिदास ठाकुर उनको बोलते हैं प्रभु चिंता ना करिए, आप चिंता मत कीजिए, ये हराम हराम बोलते बोलते उनका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि नाम का आभास है। जैसे आप लोग में हरिनाम का महिमा, एक बार ये भक्तिवेदांत कॉलेज में 6 सेशन लिया था हरिनाम साधना बोल के। तो वहाँ पर ऐसे नाम जो है भगवान का नाम लेने के लिए 3 स्टेज होता है। एक है नाम अपराध, अपराध कर रहा है नाम भी जप कर रहा है। 10 अपराध है नाम का, आप लोगों को पता है। 3 स्टेज है, नाम अपराध और एक नाम का आभास। जैसे सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन सूर्य का उदय होने से पहले जो अर्ली मॉर्निंग आवर में देखोगे, जो उसका जो एक ऑरेंज कलर का जो प्रभाव होता है कि नहीं, सनराइज होते समय, उससे ही ऑलमोस्ट सब अंधकार चला जाता है। इट इज श्योर दैट सनलाइट विल कम, है कि नहीं। वैसे ही खाली आभास मात्र से हरि नाम का एक व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, भगवत धाम भी जा सकता है। प्रमाण अजामिल, अपराध तो नहीं किया, कम से कम बेटा को पुकारा, नारायण बोल के पुकारा मृत्यु के समय। 88 उम्र में उसको एक बेटा जन्म हुए थे। जस्ट इमेजिन, बोले कितना पापी होगा। 28 साल उम्र में एक वेश्या के गर्भ से उसका 10वां संतान का नाम था, नारायण रखा उसको। और नारायण के प्रति इतना आसक्ता, हर समय नारायण नारायण पुकार रहा था। और मृत्यु जब यमदूत लोग जब भी आ गए, नारायण बोल के जोर से पुकारा, क्योंकि उसने नारायण शब्द को पुकारा, भले अपने पुत्र का नाम पुकारा, भगवान का नाम नहीं पुकारा। उस समय भी भगवान ने क्या सोचा, रे मेरा नाम लिया, कम से कम नाम का तो प्रभाव है ना। मैंगो है ना, मैंगो है, भले उसको कोई आम बोले, आमो बोले, टामो बोले, कुछ भी बोले, आम तो आम ही है। तो वैसे नारायण नाम सुनकर विष्णुदूत आ गए, यमदूतों को भगा दिए। फिर इनको मौका मिल गया और 12 साल गए हरिद्वार में। फिर अभी समझ गए कि भाई हरि नाम का इतना पावर है। बेटा का नाम पुकारा तो यह हालत, अगर मैं सही में अपने भगवान का नाम लूंगा तो क्या होगा, राइट।
हाँ, तो ऐसे ये नाम का आभास का परिणाम है। तो ये जो नाम, तो उन्होंने हरिदास ठाकुर ने बोला चैतन्य महाप्रभु को, प्रभु चिंता न करिए, हाराम हाराम बोली थे इन लोग का उद्धार हो जाएगा। श्लोक है बंगाली का, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बोलती हाराम का एक दृष्टि से अर्थ है, उनका हिसाब से तो गलत शब्द है हराम, है कि नहीं। किसी को अक्यूज करते हैं तो बोलते हैं, नहीं तो बहुत अबोमिनेबल कंडीशन को हराम बोलते हैं। लेकिन एक दृष्टि से भक्तों के भाव के हा राम है ना, हे भगवान राम बोल के, तो भगवान वो सोचते हैं। आप जब लैपटॉप चलाते हो उसे बोले कि 16 GB का राम है ना इसमें है, जब वो बोलते हो राम शब्द जो है, क्योंकि बिना ऑफेंस से काम होता है, उसको भी नामाभास में काउंट होता है, पता है। इसलिए हम बच्चों को टास्क देते हैं कितना शब्द बनाओ जिसमें राम आ रहा है। हाँ, तो इवन वहां पर एक उदाहरण देते हैं सनातन गोस्वामी, जैसे कोई बोलता है हल्लम रिक्तम, हल्लम रिक्तम में देखो एक हुआ ह इधर से ये शब्द, और एक शब्द क्या हो गया रिक्तम में, पहला शब्द पहला वर्ड क्या हो गया, पहला लेटर री, ह री। भले वो हरी नहीं बोला, लेकिन उसने क्या पुकारा, हलम रिक्तम उसने पुकारा। तो भगवान क्या सोचते हैं, इसने हरि पुकारा है, उसको काउंट जाता है नाम का लाभ। अब सोचिए, हमको तो नाम का महिमा पता नहीं, कभी उसको लेंगे। मैं उसका पीपीटी पूरा बनाया था 4-5 रात नाइट आउट मार के। तो ऐसे नामाभास का इतना परिणाम है। तो उस समय हरिदास ठाकुर, जो मैं प्रसंग में बोल रहा हूं, बोलते हैं ये केवल हराम हराम बोलते उनका उद्धार हो जाएगा। तो महाप्रभु बोलते हैं अच्छा चलो उनका उद्धार हो जाएगा, लेकिन ऐसे ये जो जीवात्मा है, ये जो मतलब सारे जो ये पेड़ पौधे और जड़ वस्तु का, इनका कैसे उद्धार होगा। देखो महाप्रभु क्या, अभी मैं जो बता रहा हूं कि पशु पक्षी जुरे पाषाण विधरे सुनी जा रहा गुण का था, इवन पत्थर भी पिघल जाता था इनका महिमा सुन के। तो हरिदास को पूछते हैं कि ये पौधों का, लताओं का, है ना, जो स्थावर जंगम, इन सब लोग का कैसे उद्धार होगा। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं हे भगवान, आप क्योंकि उच्च संकीर्तन किए हो, आप जब लाउडली संकीर्तन करते हैं ना, उसका एक आवाज बैक आता है, रिफ्लेक्शन आता है। वो रिफ्लेक्शन नहीं है हरिदास, वो रिफ्लेक्शन नहीं है, बोल रहे कि आपका आवाज को सुनकर ये पशु पक्षी ने, जो पौधे पत्थर, ये भी सब आपका नाम जप कर रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि ये उनका भी ये प्रतिध्वनि है, मतलब फिर से रिटर्न वो लोग भगवान आपका नाम ले रहे हैं। तो महाप्रभु ये सुन के पूरा खुश हो गए, बोले कि हरिदास तुम मेरा भाव कैसे समझते हो, हैं। तो ये था कि महाप्रभु आए थे, हम प्रचार करते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन जब हम कीर्तन करते हैं यहाँ पर जितने भी जीवात्मा है, कीड़ा मकोड़े पेड़ पौधे, ये सब लोग का कल्याण होता है। इसलिए जो पदयात्रा हमारे लोकनाथ स्वामी महाराज पदयात्रा करते हैं, उनको शिला प्रभुपाद ने आदेश दिया था, उसको थोड़ा आगे भेज दो, आगे आ जाओ बेटा, इधर 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 आ जाओ, तो मम्मी के साथ बात करते रहोगे, क्वेश्चन लास्ट में, ठीक है। तो लोकनाथ स्वामी महाराज को शिला प्रभुपाद ने बोला था कि आप पदयात्रा करो भारत भर में, विश्व भर में। तो विश्व भर में उनका जो है टीम है, कीर्तन में जाता है। तो कभी कभी लगता है कई लोग उसमें आने के लिए पसंद नहीं करते, क्योंकि कीर्तन करते करते जाओगे, जैसे पहले ज़माने में कोई यात्रा में जाता है तो शाम को जाकर कोई एक जगह मिल गया, ढूंढ के उधर सेटल हो जाओ, वहाँ पे उस दिन का जो कष्ट, जो भी सुविधा है, बिल्कुल भगवान के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। जैसे वारकरी लोग जाते हैं ना, कहाँ, पंढरपुर जाते हैं आषाढ़ी में, राइट, कितने दिन से जाते रहते हैं लोग, 1 महीना 20 दिन, करीब 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर 250 किलोमीटर लोग जाते हैं। ऐसे जाते जाते कीर्तन कर करके जाते हैं, शाम को जहाँ पर है ना रुक जाते हैं, और उसमें क्या सुविधा है क्या नहीं कुछ पता नहीं, भगवान के भरोसे। आजकल इस्कॉन वाले जाते हैं तो जाते हैं एडवांस टीम, जाकर वहाँ पे रूम बुक करता है, ये करता है वो करता है, अपना जो टेंट डालते हैं, चलो ठीक है ऑर्गेनाइज्ड होना, लेकिन फिर भी वहाँ पे जाकर नेचर में बाथरूम है कि नहीं, नेचर में स्नान, है ना, यही बाहर सोना, दैट्स ए डिफरेंट एक्सपीरियंस। करना चाहेंगे आप लोग? नहीं, यस। तो ये हमारा स्थिति है। लेकिन जब ऐसे, जब कोई कीर्तन में जाता है
दैट द बेस्ट वे टू डिलीवर अदर्स। जो लोग जैसे पेड़ पौधे दूसरे जीवात्माएं, इनका क्या होप है? केवल उच्च संकीर्तन से उद्धार होगा। तो महाप्रभु का पद्धति में हर किसी का उद्धार के लिए लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इसलिए ऐसे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है। ये 25 तारीख को गौड़ पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, राइट, माघ मास जो है, फाल्गुन माघ मास, फाल्गुन पूर्णिमा, राइट, यस। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हुआ। हाँ, तो इसलिए हम ये सॉन्ग गाए। और लोचनदास ठाकुर बोलते हैं, संसारे मजिया रहेलू पोड़िया से पढ़ दे नाइलो आस। मैं कितना बेकार आदमी हूँ, संसार में मज गया हूँ और यहीं पे पड़ा रहा हूँ। ऐसे महाप्रभु के चरण के प्रति मेरा कोई आसक्ति नहीं है। अपना कर्म भुंजाए समन, इसलिए मैं अपना कर्म का जो फल भुगत रहा हूँ। हाँ, कहो लोचनदास। तो इसलिए जो हम लोग, इतना सौभाग्य हमारा कि जब जब ब्रह्मा के एक दिन में कृष्ण भगवान आते हैं। ब्रह्मा का एक दिन का आयु कितना पता है आपको? टाइम पीरियड 2000। ब्रह्मा का 12 घंटा जो है 1000 इंटू एक चतुर्युग, 1000 इंटू दो एक दिव्य युग, या सत्य त्रेतया द्वापर कली, ये 4 को एक चतुर्युग एक दिव्य युग बोलते हैं। ठीक है, ये दिव्य युग जो है इंटू 1000, मतलब 12 घंटा उनका, 12 घंटा एक्टिव रहते और 12 घंटा प्रलय हो जाता है, टेम्पोरारी प्रलय। समझ में है? ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो प्रलय हो गया, मान लो आधा आधी सब ध्वंस हो जाता है। तो ब्रह्मा जी का आयु है 2000 दिव्य युग, ब्रह्मा का एक दिन। उसी एक दिन के बीच में भगवान कृष्ण आते हैं। ठीक है, एक कल्प बोलते हैं ब्रह्मा का एक दिन को। और एक कल्प में करीब 14 मनु आते हैं। उनका मैनेजमेंट सिस्टम है, एक मैनेजमेंट का प्रॉपर सिस्टम है। 6 जन उनका मैनेजमेंट में रहते हैं। ब्रह्मा जी, एक मनु रहते हैं, एक मनु का पुत्र रहते हैं, और एक इंद्र रहते हैं, और भगवान रहते हैं। अच्छा, 6 जन रहते हैं, ठीक है, एक मैनेजमेंट सिस्टम में। तो उसमें जो 12 घंटा 1000 में जो समय में बोले 14 मनु आते हैं। एक एक मनु का अवधि करीब 71 दिव्य युग। ओके, रखो, उसको बोलते हैं एक मनवंतर। समझ में आया? अरे 2-3 साल हो गए, कम से कम इतना तो समझिए। कोई पूछेगा तो कभी बोलने का। एक ब्रह्मा का आयु है 100 साल। हम 100 साल छोड़ दीजिए, 100 साल, एक साल 360 दिन। तो अभी 360 दिन में से एक दिन का हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। एक ब्रह्मा का एक दिन जो है 24 घंटा है। पहला 12 घंटा दिन है और रात 12 घंटा ब्रह्मा जी सो जाते हैं। उस समय प्रलय, टेम्पोररी प्रलय हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड का नष्ट नहीं होता, लेकिन टेम्पोररी प्रलय हो जाता है। लेकिन जो 12 घंटा के अंदर भगवान जो है यहाँ पे आते हैं, हमारा उद्धार के लिए जो आते हैं, कौन सा समय में आते हैं मैं बोल रहा हूँ, वही बोलने के लिए आपको इतना सब समझा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिए, लास्ट में क्विज होगा। ओके, तो बोलते हैं पहला, एक ब्रह्मा का आयु में 14 मनु आते हैं। ओके, मतलब जो 12 घंटा में 14 मनु आते हैं। एक एक मनु का अवधि को बोलते हैं एक मनवंतर। तो एक ब्रह्मा का दिन में जो 12 घंटा में 1000 दिव्य युग है। 1000 इंटू एक एक साइकिल, जो 4 साइकिल, मतलब 4, सत्य त्रेतया द्वापर कली, ऐसे 1000 है। तो एक एक मनु के लिए बाई 14 कर लेने से ऑलमोस्ट क्लोज टू 71 आएगा। ठीक है, ओके, और फिर आधा आधी इधर उधर हो सकता है। तो 71 दिव्य युग को मिला के एक मनु का आयु होता है। तो वो जो पीरियड है वो एक मनु मैनेजमेंट करते हैं, उसको एक मनवंतर बोलते हैं। ऐसे 14 मनवंतर में एक ब्रह्मा का दिन होता है। ठीक है, ओके। अभी जो हम हैं 7th मनु के 28वां मनवंतर में है। समझ में आया? नहीं, 7th मनु मतलब 7वां मनवंतर का 28 दिव्य युग में है। समझ में आया? अभी 7 ब्रह्मा जी का जो आधा दिन, मतलब 12 घंटा में भी आधा दिन गया है। 6 दिन मतलब
6 घंटा हुआ है मान लीजिए, मतलब कितना बड़ा आयु है सोचिए। 6 दिन मतलब 6 घंटा चला गया है, ऑलमोस्ट लाइक 7th में, 7th मनु का 71 दिव्य युग है, राइट, 71 साइकिल्स है। उसमें हम लोग 28th साइकिल में द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण आकर लीला करके जाते हैं, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं। ओके, समझ में आया? फिर से रिपीट करता हूं। ब्रह्मा का 14 मनु में से अभी 7वां मनु चले गए हैं। एक मनु में 71 दिव्य युग आता है, उसमें से मतलब अभी हम लोग है 7वां मनु का 28वां दिव्य युग में जब कृष्ण भगवान मतलब आए, द्वापर खत्म होता है, तुरंत उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आता है। वो कलयुग में केवल चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण आते हैं, उससे पहले द्वापर में, उसके बाद स्वयं चैतन्य महाप्रभु आते हैं। इस कलयुग के पहले या इसके बाद में स्वयं कृष्ण नहीं आते हैं, कृष्ण स्वयं नहीं आते हैं, कृष्ण के दूसरे अवतार आते हैं, उसको बोलते हैं नारायण भगवान, ठीक है, गौर नारायण भगवान बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वयं राधा रानी, गौरांग राधा रानी के भाव में जो कृष्ण जो है वो आ जाते हैं, वो है चैतन्य महाप्रभु। थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग सकता है, लेकिन ये है कि हम लोग, ये कलयुग का लोग जो है सबसे बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि कृष्ण अवतारी हैं, वो डायरेक्ट उनका फिक्स है कि भाई ब्रह्मा 7वां जो मनवंतर में 28वां, ब्रह्मा का एक दिन में 28वां जो दिव्य युग का, द्वापर युग का अंत में कृष्ण भगवान आते हैं, ये फिक्स है। ऑफकोर्स भगवान अगर चाहेंगे उसको ये कर सकते हैं, फिर भी एक नियम को भगवान फॉलो करते हैं। कृष्ण भगवान स्वतंत्र है, वो चाहेंगे तो नहीं भी आएंगे, लेकिन वो आते हैं, तो ये उनका शेड्यूल है। और जैसे ही कृष्ण यहाँ पे आकर चले जाते हैं, यही सोचते हैं मैं तो सारे संदेश दिया, मैं लीलाएं किया कि लोग है ना, मुझे जो भी देखे, जो भी मेरे साथ रहे, इन सब लोग का उद्धार हुआ। और गीता देते समय ये सोच रहे थे जो लोग आएंगे बाद में ये गीता पढ़ के सुने के उनका उद्धार होगा। सर्वधर्मन परित्यज्य अहम तुम सर्व पापेभ्यो, हाँ, तो भगवान ने संदेश दिया। लेकिन जब चले गए अपने स्वधाम, देखे कि भाई कोई फॉलो नहीं कर रहा है, बहुत मुश्किल संदेश है। सोचे इनको सिखाएगा कौन? अभी वहाँ पे जाकर सोचते हैं इन लोगों का कलयुग आ गया है और युग धर्म भी बाकी है, जो हरे कृष्ण महामंत्र, ये प्रवर्तन भी, इसको भी प्रचार करना है और लोगों को सिखाना है कैसे भक्ति करना है। तो भगवान वहाँ जाकर चिंतित है कि संदेश अगर मुझे सिखाना है, मुझे स्वयं आना पड़ेगा। तो भगवान जो है स्वयं चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आने के लिए आते हैं ये कलयुग में, और हम वो कलयुग का प्रोडक्ट है। बहुत ही भाग्यवान है चैतन्य महाप्रभु, मतलब स्वयं कृष्ण आते हैं, अवतारी, कोई अवतार नहीं, जो मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, नरसिंह अवतार, ये सब अवतार है, लीला अवतार, ये सब अलग अलग प्रकार लीला अवतार हैं, गुण अवतार हैं, ये सब हैं। लेकिन भगवान स्वयं आते हैं। ब्रह्मा का 7th मनवंतर, 7वां मनु के 28वें दिव्य युग के द्वापर के अंत में कृष्ण आते हैं, उसके तुरंत बाद कौन आते हैं? चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और हम लोग वहाँ पे हैं। कितने भाग्यवान हैं। हमको सोचना चाहिए कलयुग, क्यों भगवान जो चैतन्य महाप्रभु आते हैं, यही सोचते हैं ये लोग तो सबसे लो ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, अभी क्लास में सब गधे हैं, टीचर जब क्वेश्चन देगा तो कैसे क्वेश्चन देगा? हाँ, सिंपल क्वेश्चन देगा, और ज़्यादा ही गधा है तो क्या बोलेगा? भाई कम से कम पेपर में नाम लिख दो, मैं पार करा दूंगा, तुमको टिक मार दूंगा। तो एग्जैक्टली चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही हैं, आते हैं बस यही सिखाते हैं, मुखे बोलो हरि हरि, विषय छाड़िया से रसे मजिया, मुखे बोलो हरि हरि, बस, है ना, केवल दृढ़ विश्वास करो, विषय भोग छोड़ो, केवल जो है भगवान का हरि नाम लो। क्योंकि आप तपस्या नहीं कर सकते, ना कोई यज्ञ कर सकते हो, ना इतना पूजा अर्चना कर सकते हो, सिंपल तरीका है, भगवान का नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु आते हैं एक भक्त के रूप में, भक्त के भांति दिखाते हैं कि कैसे भक्त बनाना चाहिए। द्रौपदी जैसे हाथ उठा के भगवान का शरण लिए थी, है कि नहीं, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु में दिखाया, ऐसे भावना से हाथ उठा के हे कृष्ण हे राधे,
है ना। ये भगवान की शक्ति जो हम अनेक जन्मों से हम अपने अपने जो इंद्रिय भोग के लिए लगे हुए हैं, लेकिन इसमें कोई शांति सुख नहीं है। अभी आपके सेवा में ले लीजिए हमें। तो ये हरे कृष्ण मंत्र का ये अर्थ है। तो महाप्रभु किस प्रकार ये दुनिया में अवतरण हुए, आज हम चर्चा करेंगे। हमारे पास और आधा घंटा 40 मिनट है। ओके, तो अगले क्लास के बारे में आगे बताऊंगा क्लास के एंड में। आज उपदेशामृत नहीं, आज चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हम सुनेंगे। राइट। किसी के पास, आप लोग बस गीता बेस है, गीता बेस एपी के कई लोग डाउनलोड किए हैं कभी? आप लोग अगर गूगल में जाएंगे, अभी मत कीजिए, बाद में मैं तो पढ़ के आज सुना लूँगा। गीता बेस एपी के बोल के आता है, जिसमें प्रभुपद के सारे पुस्तकें आ जाते हैं। भगवद गीता, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, भागवतम, चैतन्य चैतामृत। ये किसके लिए? जब आप कहीं बाहर हो, इमरजेंसी में यूज करने के लिए। इससे शास्त्र पढ़ने से कुछ लाभ ज़्यादा नहीं होता। शास्त्र पढ़ते पढ़ते बीच में व्हाट्सएप आएगा, टू 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 टू, फेसबुक टू 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 टू। शास्त्र लेते समय जो भी है, हाँ वो भी है, वेदावेस भी है, लेकिन इसमें वेदावेस में बार बार आपको जाना पड़ेगा, उस श्लोक पे अलग से टाइप करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सीधा सब कुछ आता है। ठीक है। शास्त्र जो है भगवान के वांग्मय स्वरूप है, तो इसलिए भगवान के वाणी का स्वरूप है, तो उनको प्रणाम करके हमें पढ़ना चाहिए ग्रंथ। जब गीता लेते हैं, भागवतम लेते हैं, चैतन्य प्रणाम करना चाहिए। मोबाइल लोगों लोग प्रणाम करोगे ऐसे? हाँ, कर सकते हैं। ओके। तो जब भगवान इस दुनिया में आने से पहले जो है भगवान जो है अपने भक्तों को भेज देते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वयं धाम सुय धाम सहवतरी। सारे जीवों को दया करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है स्व पार्षद और सुय धाम, अपने धाम के साथ आते हैं, और अपने पार्षद जितने भी भक्तों के साथ, सब भक्तों के साथ आते हैं। जैसे एक ड्रामा का टोली, कोई नाट्यकार होता है, नाट्य होता है, गणनाट्य होता है, तो एक जगह से दूसरे जगह जाकर अपना नाट्यकार प्रस्तुत करते हैं। राइट। वो प्रस्तुत करके लोगों का मन को आकर्षित करते हैं। अगर कोई ज़्यादा आकर्षित हो गया, उसको बोलते हैं आ जाओ हमारा मेंबर बनना है। तो ऐसे ही भगवान आकर लीलाएं करते हैं, ताकि हम जीवों को दया करने के लिए। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सो पार्षद सुयदाम सहवतारी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। तो ऐसे भक्तों के साथ और अपने धाम ये सब को लेकर आकर भगवान लीला करके हमें क्या करते हैं? भक्तों के जो प्राण हैं, कैसे भगवान का शरण लेना है वो सिखाते हैं। तो महाप्रभु आते हैं। आने से पहले यहाँ पर मैं जस्ट पढ़ूंगा आप लोग के लिए, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, आप लोग आनंद ही आनंद आएगा। बंगाली श्लोक इटसेल्फ प्रभुपाद बोलते थे, इसलिए संभव है तो बंगाली समझ जाइए, सीख जाइए। आनंद ही आनंद है, इसमें अमृत है। हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, उनका पिता माता सब हम डिटेल्स पढ़ेंगे। ओके। यस यस। आदि लीला अध्याय 13 चैप्टर, एडवेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, श्लोक नंबर 51। आप लोग बोलिए, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आदि लीला सूत्र लिखी सुन भक्त गण, संक्षेपे लिखिया सम्यक ना जाय लिखन, संक्षेपे लिखिया सम्यक ना जाय लिखन। नहीं हो रहा है। ओके। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो इनका ऑथर है, ये बोल रहे हैं, सुनिए आदि लीला जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
चैतन्य महाप्रभु ये दुनिया में केवल 48 ईयर्स रुके, ठीक है। ये अध्याय का आरंभ में सारे बताए हैं आप लोग के लिए। क्या है, एडवर्टाइजमेंट है, जिसको पढ़ना है चैतन्य चैतन्य तो ले भी सकते हैं। ये जो है महाप्रभु दुनिया में कितने साल रहे? पहला 26 साल को बोलते हैं आदि लीला, ठीक है। जो उस समय स्पेशली उनका जो है बचपन की लीलाएं हैं और पौगंड लीलाएं, मतलब 5 साल उम्र तक लीलाएं हैं। थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो 10 साल, फिर उसके बाद किशोर या युवक अवस्था, वैसे 26 साल, उस समय वो शादी किए वगैरह, वो सब लीलाएं। और कैसे वो संकीर्तन आरंभ किए, पहले निमाई पंडित के रूप में आरंभ में, जो पौगंड लीला में 5 साल उम्र तक तो बड़े नटखट बालक थे। बाद में वो टीचर बन जाते हैं, संस्कृत टीचर, बड़े स्कॉलर थे, हैं। ये जो है निमाई पंडित के नाम से बड़े फेमस थे, पहले 10 साल तक उम्र तक। उसके बाद जो है उन्होंने थोड़ा बड़े हो गए, शादी किए, फिर अपने गुरु ईश्वरपुरी, पिताजी जब गुजर जाते हैं गया, अपने पिताजी का जो है तर्पण करने के लिए, जो श्राद्ध संस्कार ये सब करने के लिए, वहाँ पर जो है गुरुजी ईश्वरपुरी से दीक्षा लेते हैं। वहाँ आने के बाद तो पागल हुए, कृष्ण अभी भक्त का रोल निभाने लगे। जब भक्त का रोल आए तो कभी रोते थे, कभी नाचते थे, कब गाते थे। सब लोग, पिता माता जो माता सची थी, बोले मेरा बेटा पागल हो गया, क्या हो गया पता नहीं, है ना। महाप्रभु जो कृष्ण के विरह में रोते थे, दिन रात रोते थे। भक्त लोग के, अभी जिन लोग के साथ ये निमाई पंडित के रूप में आर्गुमेंट करते थे, वो लोग तो इनको देख के भाग जाते थे। अभी इतना बड़ा भक्त हो कि ये लोग आकर समझा रहे हैं, लेकिन इनका कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ऐसे लीलाएं किए, और उसी समय जो है संकीर्तन प्रारंभ किए। पूरा गांव गांव नगर नगर में जो नवद्वीप है, इस समय नवद्वीप परिक्रमा, ये कल से, आज 10 तारीख है, कल 11 पूजा होगा चैतन्य महाप्रभु की जगह पे। सारे ग्रुप्स जो है संकल्प लेते हैं यहाँ आकर कि हम परिक्रमा करेंगे। नवद्वीप है, जैसे वृंदावन परिक्रमा करते हैं ना 84 कोस, ऐसे यहाँ पर नवद्वीप। तो वो पूरा नवद्वीप है, एक आइलैंड जैसा है नवद्वीप धाम जो है, जहाँ जहाँ पर महाप्रभु लीलाएं किए थे। जो भक्ति का 9 अंग है, श्रवण कीर्तन, ये सब जो 9 अंग है, एक एक धाम एक एक अंग को दर्शाता है। वो सारे अंग को, जो सारे द्वीप में महाप्रभु ने किस प्रकार संकीर्तन आरंभ किया, वो सब वर्णन आता है। कहाँ पर? आदि लीला में। फिर महाप्रभु शादी करते हैं, कैसे प्रचार करते हैं, ये सब आता है 24 साल तक। 26 के बाद उन्होंने संन्यास लिया। बड़ा वज्रपात हुआ सारे नवद्वीप वासियों के प्रति, सच्ची माता के प्रति, लेकिन महाप्रभु जो है, क्योंकि लोगों का कल्याण करना था, तो आगे बढ़ते हैं। 26 साल के बाद जो अगले 26 साल को बोलते हैं शेष लीला। एक तो आदि लीला और एक शेष लीला। और शेष लीला को 2 कांड में डिवाइड करते हैं, एक है मध्य कांड और एक अंत्य लीला। मध्य लीला और एक अंत्य लीला। जब जगन्नाथपुरी चले जाते हैं माँ के आदेश में, वो वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन माँ ने बोला कि अब जगन्नाथपुरी में रहो। बंगाल और उड़ीसा, जगन्नाथपुरी एक घर के 2 रूम बराबर है, ऐसे ही 2 रूम जैसा है। आप आते जाते रहेंगे तो हमें खबर रहेगा कि बंगाल के डिवोटीज जगन्नाथपुरी आते हैं। तो पहला 6 साल चैतन्य महाप्रभु निकल पड़े साउथ इंडिया प्रीचिंग टूर में। तो इसलिए जितने बड़े बड़े आचार्य साउथ इंडिया से आए हैं, हाँ, तो महाप्रभु साउथ इंडिया टूर में निकल पड़े। और पहला 6 साल टूर करने का, वो 6 साल का जो टूर को बोलते हैं मध्य लीला। स्पेशली साउथ इंडिया गए, फिर आकर वृंदावन गए। ओए पीछे बात नहीं कीजिए आप लोग, हरे कृष्णा, ओके। और फिर 6 साल हो गया, बचा कितना और कैसा ऐसा हिसाब कितना, 18 ईयर्स बचा है ना। पहला 24 साल नवद्वीप में, अंतिम 24 साल जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी आ गए, लेकिन उसी बीच में प्रीचिंग टूर में निकल पड़े साउथ इंडिया। और फिर वृंदावन बीच में गए थे, वृंदावन 2 बार। तो वो जो टूर था, भगवान नासिक तक आए थे, नासिक तक आए थे भगवान, पंढरपुर, वहाँ पर कोल्हापुर, ये सब जगह आए थे। तो भगवान जहाँ जहाँ पे ये सब जगह धन्य हो गया है। तो अंतिम जो 18 साल है, पहला 6 साल प्रीचिंग करके आ गए, अंतिम में 18 साल, ये जो मिडिल 6 साल को बोलते हैं मध्य लीला, ओके। और लास्ट
जो 18 साल है उसको बोलते हैं अंतिम लीला, भगवान का अंत्य लीला, पास टाइम्स। उस समय जो गंभीर लीलाएं हुए, आज जिस जगह पे महाप्रभु रहते थे उस जगह को गंभीरा बोला जाता था। कितने लोग गए वो जगह? जगन्नाथपुरी में अब लोग नहीं जा पाए हैं, गए थे लेकिन रिटर्न चले गए, राइट। गंभीरा बोल के जगह है, क्योंकि वहां पर महाप्रभु जो रात भर रोते थे कृष्ण के विरह में। उनको कंट्रोल करने के लिए स्वरूप दामोदर और एक रामानंद राय रहते थे, लेकिन कभी कभी वो तो रहते थे गेट के सामने, तो भगवान है, कब पता नहीं निकल जाते थे रूम के बाहर, पता नहीं चलता था। और कभी कभी अरे उनको थोड़ा साइलेंट कराइए, उनको थोड़ा साइलेंट कीजिए माता जी। किनका बच्चे हैं? हरी हरी तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर सामने मेरे पास। बच्चे शांत थे, हरी 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 जगह डिस्टर्ब कर रहे। इधर आओ मेरे पास, यहाँ पे बैठोगे। यस, यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो जो अंतिम 18 साल में महाप्रभु और कहीं नहीं गए। वो 18 साल में से भी पहला 6 साल जो है उन्होंने स्पेशली कीर्तन करते थे, लोगों को प्रचार करते थे, संकीर्तन किए जगन्नाथपुरी में जोर जोर से, सब लोगों को गांव-गांव में कीर्तन करते थे। वो 6 साल अंतिम अंत्य लीला में, पहला 6 साल प्रीचिंग कीर्तन, लेकिन लास्ट 12 साल महाप्रभु और किसी से नहीं मिलते थे, बस विरह में भगवान के ऐसे रहते थे कि कभी कभी बोलते हैं कि रूम के अंदर थे और रूम में हाँ मेरा है ना, हा कृष्णा किधर गए मेरा श्याम सुंदर, ऐसे बोलते बोलते पूरा सर पीट दिए होंगे, पूरा वाल भर पर ब्लड निकल रहा होगा। कभी वो रूम से ही, भले वो लोग वेट कर रहे हैं गेट कीपर जैसे, लेकिन महाप्रभु बाहर निकल गए होंगे। भक्त लोग फिर ढूंढते हैं कहाँ गए, जाकर देखें कि जो सिंह द्वार है जो जहाँ से मेन एंट्री है जगन्नाथपुरी में, ईस्ट गेट, बैठो इधर इधर, ईस्ट गेट है, उसके सामने पड़े होंगे और शरीर जो है ये हड्डी फड्डी सब अंदर घुस गया होगा, एक मांस का जैसे डेरा गिरा हुआ, जैसे एक मांस का टुकड़ा, उसको गाय लोग चाट रहे होंगे। भक्त लोग ढूंढ ढूंढ के कहाँ गए। फिर वहाँ पे जाकर भक्त लोग जब जोर से कीर्तन करेंगे, महाप्रभु बीच में अचानक से उठेंगे, हरि बोल बोलेंगे, हैं, तो सारे हड्डी फड्डी सब फिर सेट हो जाएगा सब। ऐसे अद्भुत कभी कभी देखेंगे कि एक जगह पे ऐसे शरीर गिरा हुआ है, बिल्कुल ये हाथ जो है इतना लंबा लंबा हो गया है, ये जो जॉइंट्स नहीं होता था। तो ऐसे जो है गंभीर लीलाएं, उसको हम समझ नहीं सकते, ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना। महाप्रभु बोलते हैं नयनम गलदश्रु धारया बदनम गदगद हृदय गिरा। कब भगवान का नाम लेते समय मेरा आंखों से अश्रु निकलेगा, बदनों से गद, है ना, ये चोकअप हो जाएगा। लेकिन हम लोग का उल्टा होता है, जब से पहले ही ऐसे होने लग जाता है, राइट। तो ऐसे महाप्रभु का लीलाएं हैं। तो अंतिम 12 साल जो बिल्कुल गंभीर लीला है। तो मध्य लीला, पहले आदि लीला और 26 साल नवद्वीप में, मध्य लीला प्रीचिंग टूर, और अंत्य लीला जो है एक ही थोड़ा बहुत संकीर्तन विद इन जगन्नाथपुरी प्रीचिंग एंड देन इंटेंस। मतलब इससे ये समझता है कि भक्त जो है यंग समय में खुद भक्ति करना चाहिए, साथ साथ जोर जोर से प्रीचिंग करना चाहिए, और जैसे जैसे ओल्ड होते जाओगे तो ज़्यादा भक्ति में इंटेंसिफाई करना चाहिए अपने आप को, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रचार नहीं करना है। शिला प्रभुपाद ने बैठा नहीं तो हमारे लिए तो एक्सक्यूज है ही नहीं। महाप्रभु तो 18 साल फिर भी 12 साल प्रीचिंग के लिए पीछे रुके थे, लेकिन हम लोग के लिए एक्सक्यूज नहीं। शिला प्रभुपाद जैसे बिल्कुल शांत रहे, पहले शिला प्रभुपाद बिल्कुल अंतिम समय तक प्रचार करते रहे, यहाँ तक कि मरते समय भी भागवतम ट्रांसलेट करते रहे, राइट। तो हमारे लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो आचार करो फिर प्रचार करो, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु होय तारो यही देश। हाँ, तो ये है। तो ये सब बताने के बाद अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये सेक्शन में जो जितना मैं बताया ना, ये अगले पिछले 50 श्लोक में यही सब बता गया है। अभी 52 नंबर श्लोक, कोनो बांछा पूर्ण लागी ब्रजेंद्र कुमार, अवतीर्ण है मने करिला विचार। आप उस बोतल छोड़ दो।
कि भगवान कृष्ण भगवान को खुद इच्छा पूर्ण करने के लिए, है ना, तो बोलते हैं कि भगवान का कुछ स्पेशल डिजायर था, इसलिए भगवान ने सोचा कि मुझे अवतीर्ण होना है, फिर से यहाँ पर ओके अवतार लेना है। आगे अवतारी लजे जे गुरु परिवार, संक्षेपे कहिए कहा ना जाए विस्तार। बोलते भगवान आने से पहले अपने जो है रिलेटिव्स को पहले भेज देते हैं, उनका माता पिता गुरु, जो कृष्ण लीला में जो जो उनका माता थे पिता थे वो सब इधर आएंगे, लेकिन अलग अलग नाम से आएंगे। ठीक है ना, आप लोगों के पास पेशेंस है ना? मैं खाली पढ़ लेता हूँ। श्री सची जगन्नाथ श्री माधवपुरी, केशव भारती आर श्री ईश्वरपुरी, अद्वैत आचार्य आर पंडित श्रीवास, आचार्य रत्न विद्यानिधि ठाकुर हरिदास। ये सारे भक्त जो है भगवान आने से पहले इनको पहले भेज दिए। बोलते हैं फिर बाद में श्रीहट्ट नामक एक जगह था, श्रीहट्ट निवासी श्री उपेंद्र मिश्र नाम, श्रीहट्ट बोल के एक जगह है जहाँ पर उपेंद्र मिश्र जैसे एक ब्राह्मण थे, इनका दादाजी का नाम। ठीक है, थोड़ा जानना है कि नहीं डिटेल ना? सबको नींद लग रहा है? बढ़िया, थोड़ा धूप थोड़ा हवा लगने से अच्छा नींद आता है। हाँ, वैष्णव पंडित धनी सद्गुण प्रधान, ये बहुत बड़े वैष्णव थे, बड़े पंडित थे, साथ ही साथ बड़ा अमीर भी थे और गुणों का भंडार थे। कौन थे? इनका दादाजी का नाम क्या नाम था? उपेंद्र मिश्रा। ओके, उपेंद्र मिश्रा श्रीहट्ट जो जगह है वहाँ पे ये उपेंद्र मिश्र थे, बड़े सद्गुण ब्राह्मण थे, पंडित थे, और इनके 7 पुत्र थे, ये श्लोक में बताया गया अगले श्लोक में। उनमें से उनका नाम है, 7 पुत्र का नाम है कुमसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ, जनार्दन, त्रैलोक्यनाथ। ऐसे 7 जन जो उनका बेटे थे। किनका? उपेंद्र मिश्र के। उसमें से एक जगन्नाथ मिश्र बोल के थे। ये जगन्नाथ मिश्र के बेटे कौन बनेंगे? गौरांग महाप्रभु। हरि बोल। समझ में आया? हाँ, तो इसलिए ये जो कमसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ, जनार्दन एंड त्रैलोक्यनाथ, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, खाली आप उसमें से सोचिए कि उनका पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्र, उनका पिताजी का नाम था उपेंद्र मिश्र, और कहाँ पे उनका मतलब पूछेंगे तुम्हारा नाना का गांव कहाँ था गौरांग महाप्रभु का? श्रीहट्ट, शायद ये ईस्ट बंगाल में। ठीक है, ढाका, यस, वो डिटेल्स में है, उधर बनाना किए, ढाका शहर, यस, ईस्ट बंगाल में है ना, यस। जगन्नाथ मिश्र वर पदवी पुरंदर, नंद वासुदेव रूप सद्गुण सागर। बोलते ये जो जगन्नाथ मिश्र हैं ये पुरंदर, जैसे नंद महाराज राजा थे, ये भी वहाँ का ब्राह्मणों में से श्रेष्ठ थे। ओके, सद्गुण सागर मतलब ओशन ऑफ गुड क्वालिटीज। क्यों इतना जोर से हिल रहे हो, क्या प्रॉब्लम है तुमको? शांति बैठो। और तार पत्नी सची नाम पतिव्रता सती, जार पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती। हाँ, ये जो चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र, ये बहुत बड़े वसुदेव है ना, जो नंद बाबा के अवतार थे, वसुदेव नंद महाराज जैसे ही उनका सद्गुण सागर थे, नंद महाराज के अवतार थे। सची माता जो हैं उनका पत्नी का नाम था, पतिव्रता नारी थी, सती थी। जार पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती, है ना। जो चैतन्य महाप्रभु का पिताजी का नाम है जगन्नाथ मिश्र, माता जी का नाम है सची देवी। सची देवी का पिताजी का नाम क्या है? नीलांबर चक्रवर्ती। ओके, ये बड़े ज्योतिष थे नीलांबर चक्रवर्ती जो है, बाद में इनका ही नामकरण संस्कार आदि करेंगे। तो सची माता, उनका पिताजी जगन्नाथ मिश्र, इनका दादाजी का नाम है उपेंद्र मिश्र, नाना जी का नाम है, इतना तो जान के रखो भाई। चलो, उनका चाचा चाचियों का जो सब नाम नहीं रखने से चलेगा। फिर महाप्रभु इन सब लोगों को पहले भेज दिए,
फिर बोलते हैं राढ़ देशे जन्माइला ठाकुर नित्यानंद गंगादास पंडित गुप्त मुरारी मुकुंद। राढ़ देश मतलब जिस जगह पे गंगा नहीं बहती, उसको ज़्यादा ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है, उन सब जगह में नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ। फिर वहाँ पर थे एक चक्र धाम है ना, एक चक्र धाम, वो जगह है राढ़ देश। वहाँ पे गंगादास पंडित जो उन जिनसे इवन अद्वैत आचार्य जिनसे सीखे, मुरारी गुप्त भी उधर थे, मुकुंद, ये सब फेमस है ना। हम लोग जी की बात जय जय में गाते हैं ना, क्या गाते हैं? कि बा नर हरि आदि करी चामर ढुलाय संजय मुकुंद बासु घोष आदि गाय। तो ये मुकुंद जो है बहुत बड़े सिंगर थे, भगवान इनका गाना बहुत पसंद करते थे। तो मुकुंद का भी जन्म कहाँ हुआ था? एक चक्र, मतलब वही राढ़ देश में, वो एरिया में, नित्यानंदपुर का गांव उनमें से एक चक्र। प्रभुर आविर्भाव पूर्वे जत वैष्णवगण अद्वैत आचार्य स्थाने करे न गमन। तो अद्वैत आचार्य के घर में, वो बोतल दे दो मुझे, हाँ आई एम सॉरी, तब बुरा लग रहा है तो मम्मी के पास चले जाओ, दिक्कत तो नहीं आपको? पीछे जाओगे खेलने के लिए? नहीं, अब जा सकते हो खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पे आवाज़ नहीं करना, ओके। तो जो है सारे भक्त लोग जो है, अद्वैत आचार्य जो है आचार्य थे, हाँ, भगवान से अभिन्न थे, भगवान का इच्छाओं के साथ वो चलते थे और आचरण में श्रेष्ठ थे, वैष्णव में से श्रेष्ठ थे। तो सारे भक्त लोग अद्वैत आचार्य के घर में आते थे, साथ में आकर क्या करते थे उसके बारे में बताया गया है। गीता भागवते कहे आचार्य गोसाई ज्ञान कर्म कांडी करे भक्ति र बढ़ाए। तो अद्वैत आचार्य के घर में आकर सारे भक्त लोग जो है गीता भागवत पढ़ते थे और भक्ति के अध्ययन करते थे। ज्ञान कर्म कर्मकांडी चीज़ें, ये करने से स्वर्ग जाओगे, वो करने से आपका पाप दूर हो जाएगा, वो करने से आपका ये मंगल राशि शनि राशि ये सब चला जाएगा, वो सब को भर्त्सना करते थे, भक्ति का प्रचार करते थे अद्वैत आचार्य। सब भक्त लोग वहाँ आते थे। सर्वशास्त्रे कहे कृष्ण भक्ति र व्याख्यायन ज्ञान योग तपो धर्म नाही मानयान। तो कृष्ण भक्ति का बारे में अद्वैत आचार्य स्ट्रेस देते थे, उसका प्रचार करते थे। तार संगे आनंद करे वैष्णवेर गण कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। तो जब भक्त लोग साथ में आते थे क्या करते थे? हाँ, बोलते कृष्ण कथा, भगवान के कथा होता था, उनका गुणगान होता था, कृष्ण का पूजा वर्शिप और नाम संकीर्तन। देखो इस तात्पर्य में पढ़ूंगा, कितना सुंदर चीज है। हम जब भक्त लोग कहीं पे भी घर में या सत्संग में आते हैं, क्या होना चाहिए? कृष्ण का कथा, कृष्ण का पूजा और कृष्ण का कीर्तन। ऑफ कोर्स प्रसादम ऑटोमेटिक फॉलो होता है, उसका बोलना नहीं पड़ता है। So in the house of Advaita Acharya, all the Vaishnavas took pleasure in always talking of Krishna, always worshipping Krishna and always chanting the Hare Krishna Mahamantra. On these principles, देखो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, on these principles only does the Krishna consciousness movement go on. We have no business other than to talk of Krishna, worship Krishna and chant Hare Krishna mantra. प्रभुपाद बोल रहे हैं ये जो सिद्धांत भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव से पहले अद्वैत आचार्य के घर में आकर क्या करते थे? कृष्ण का कथा होता था, कृष्ण का पूजा होता था और कृष्ण का संकीर्तन कीर्तन। तो ये तीन चीज के बेसिस में ये हरे कृष्ण आंदोलन जो चल रहा है, प्रभुपाद लिखते थे वी डोंट हैव एनी अदर बिजनेस देन दीज थ्री थिंग्स, टॉक ऑफ कृष्णा, वर्शिप कृष्णा एंड चांट हरे कृष्णा। तो इसलिए जहाँ पर भी नाम जप होता है, जहाँ पे भी कृष्ण भगवान का पूजा होता है, कथा होता है, तो दैट मीन्स हाँ हम लोग सही संस्था में हैं। इसके बगैर और कुछ भी कर रहे हैं हाँ तो इस गलत है। और ये तीनों को सपोर्ट करने के लिए जो भी करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, लोगों को लाइव मेंबर लेते हैं कि इसमें जोड़ें, तो ये सब इसको सपोर्ट करने के लिए है। अगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर अभी बना रहे हैं मंदिर, लेकिन मानो यहाँ पर कभी कृष्ण कथा ही नहीं हो रहा है, गीता भागवत नहीं पढ़ रहे हैं, कभी हमारा ढंग से पूजा विधि नहीं हो रहा है,
ऑल स्ट्रक्चर्स आर यूजलेस। तो मंदिर भक्तों से और भगवान से बनता है, ना कि स्ट्रक्चर से, है कि नहीं। स्पेशली भक्त लोग आएंगे, साथ में आकर भगवान का गुणगान करेंगे, कथा करेंगे, प्रसाद पाएंगे, कीर्तन करेंगे, पूजा करेंगे, तो वो जगह मंदिर बन गया। तो आरंभ में हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चरली प्रॉपरली बिल्डिंग नहीं था, लेकिन फंक्शंस अगर यहाँ चल रहा है वो मंदिर है। तो प्रभुपाद बिल्डिंग ले लेते थे, उसमें ये सब अल्टर डालो, फोटो रखो, पूजा करो, चलो इस्कॉन सेंटर हो गया। हाँ, ऐसे हुआ। तो प्रभुपाद व्याख्या में क्या बोल रहे, कितना सुंदर बात है ना। किंतु सर्वलोक देखी कृष्ण बहिर्मुख, विषय निमग्न लोक देखी पाए दुख। लेकिन अद्वैत आचार्य लोग के घर में आकर सब लोग ये सब तो कर रहे थे, कृष्ण का गुणगान कर रहे थे, अद्वैत आचार्य को बड़ा दुख लगता था। चलो कुछ लोग तो भक्त हैं, आकर कथा कर रहे हैं, लेकिन और सारे लोग जो क्या है, विषय सुख में लग रहे हैं, लगे हुए हैं, इंद्रिय भोग में। तो इनको देखकर एक भक्त का हृदय जो है पर दुखी, वो कष्ट पाता है कि ये लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं, इंद्रिय भोग के कारण बाद में दुख ही पाएंगे और क्या। तो इसलिए अद्वैत आचार्य मन में कुछ चिंता आया। हाँ, लोकेर निस्तार हेतु करे न चिंतन, के मते सब लोकेर हईब तारण। जहाँ पे वहाँ पर हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु बोले ये कैसे इन लोग का उद्धार होगा, इनसे आविर्भाव से पहले अद्वैत आचार्य ये सोच रहे हैं कैसे इन लोग का आविर्भाव होगा, मतलब उद्धार होगा। अद्वैत आचार्य सोच रहे हैं कृष्ण अवतरी करे न भक्ति र विस्तार, तबे तो सकल लोकेर हईबे निस्तार। अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार थे। हाँ, सदाशिव महाविष्णु का अवतार थे, फिर भी ये सोचे जब तक कृष्णा नहीं आएंगे इन लोगों को जो भौतिक वासना है, जो इतना भोग की इच्छा है, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। स्वयं विष्णु सोचिए, महाविष्णु। तो ये अद्वैत आचार्य, क्योंकि उन दिनों बोला जाता है दुर्गा माँ, काली माँ का इतना पूजक होते हैं वहाँ पर, बंगाल में स्पेशली बड़े अमीर लोग थे। बोलते थे कि अपने बच्चियों का शादी में उन दिनों ही लाखों रुपए खर्चा करते थे। अगर किसी का बच्चे नहीं होते तो वो जो कैट्स, सी कैट, ही कैट, उन लोगों से शादी कराते थे, उसमें भी हजार लाखों रुपया खर्चा कर लेते थे। ये चल रहा था। ये सबको देख के अद्वैत आचार्य के मन में करुणा भाव आ गया कि इन लोगों को कैसे उद्धार होगा। अगर कृष्ण स्वयं आएंगे, कृष्ण अवतरी करें न भक्ति र विस्तार, अगर कृष्ण आकर अगर भक्ति का प्रचार करेंगे तब भी इनका उद्धार होगा, नहीं तो नहीं। तो ये सोच रहे थे कि अभी मैं क्या करूंगा। कृष्ण अवतारित आचार्य प्रतिज्ञा करिया, कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं कृष्ण को अवतार करके ही रहूंगा। हालांकि टाइम के हिसाब से अभी कृष्ण यहाँ पे आने का टाइम हो रहा है, कई रीजन है। भगवान सोच रहे थे कि कैसे मैं जाऊंगा, जीवात्मा उद्धार करूंगा। और दूसरा रीजन है अद्वैत आचार्य चाहते कि इन लोगों का अगर उद्धार करो। तीसरा रीजन है भगवान ये सोचते थे, ये तो सब बाहरी रीजन है, लोगों का उद्धार करना, हरिनाम प्रचार करना। हाँ, ये तो सब बाहरी रीजन है, लेकिन स्वयं कृष्ण भी सोच रहे थे ऐसे मर में क्या गुण है ये कि सारे जो भक्त मेरे से इतना आकर्षित होते हैं, स्पेशली राधा रानी और गोपियां। सारे गोपियों में से श्रेष्ठ, द टॉप मोस्ट भक्त है गोपियां, और राधा रानी भी उसमें से टॉप हैं। ये मेरे प्रति क्यों आकर्षित हैं और मेरे में से क्या गुण है कि वो इसमें इतना आनंद लेते हैं, या है ना, वो भाव जानना चाहते थे। अभी देखो जो राजा है वो दास का भाव कैसे समझेगा, जब खुद कहीं सर्वेंट बनेगा तब समझेगा ना। राजा बन बैठ के तो दास का भाव कैसे समझोगे, तुम तो खाली सेवा लिए दूसरों से। तो भगवान सोचे कि नहीं, मुझे फिर राधा रानी जैसे भक्त बनना पड़ेगा। अंतरंग रीजन ये है। भगवान सोचते हैं, कृष्ण सोचते हैं, अगर मुझे अपने में, मेरे में ऐसे क्या गुण है जैसे कि भगवान राधा रानी आकर्षित हो जाती है, और मैं जब कुछ चीज़ से आकर्षित मतलब खुश होता हूँ कोई सेवा से, लेकिन मेरे को खुशी देखकर वो लोग और भी हजार गुना खुश हो जाती हैं। तो इसे ऐसे क्या है भाव ना, वो डिटेल है, तो उसको भी कभी देखेंगे हम लोग। तो ऐसे कई एक अंतरंग रीजन ऐसा है, बाह्य रीजन ऐसा है। अद्वैत आचार्य भी एक रीजन है कि भगवान आने का। तो अद्वैत आचरण क्या सोच लिए
कृष्ण अवतारित आचार्य प्रतिज्ञा करिया, अभी प्रतिज्ञा कर लिए कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल लैया। तो क्या किए, गंगा जल तुलसी है ना लेकर भगवान को पूजा करने लगे। और कैसे पूजा करने लगे, कृष्ण आह्वान करे सघन हुंकार, हुंकारे आकृष्टे हैला ब्रजेंद्र कुमार, है ना। तुलसी गंगा जल अर्पण करके कृष्ण का नाम लेते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो और किस प्रकार वो ओंकार करके प्रार्थना करेंगे आगे आएगा। हाँ, बोलते कि अद्वैत आचार्य जो है, ये एक शास्त्र में एक श्लोक में पढ़ते हैं कि अगर कोई भगवान कृष्ण को शालिग्राम शिला थोड़ा गंगा और तुलसी की साथ थोड़ा कोई अर्चन करेगा, कोई भगवान को अगर थोड़ा तुलसी अर्पण करेगा और थोड़ा जल, स्पेशल गंगा जल या जल खाली अर्पण करेगा, भगवान अपने आप को बेच देते हैं उस भक्त के प्रति। तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुड़के न वा, फिर अगले लाइन क्या है, किसी याद है? और मतलब तुलसी दल मात्र न जलस्य चुड़के न वा, लास्ट लाइन है भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। हाँ, विकृणितम मतलब अपने आप को बेच देते हैं ऐसे भक्त को, ये श्लोक ये बोलता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो वहां पर बोलते हैं कि अगर तुलसी थोड़ा लेता है कोई और थोड़ा जल लेकर ऐसे कोई अर्पण करता है भगवान को, तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे भक्त सोच रहे हैं, भगवान क्या सोचते हैं, इसके बदले ये व्यक्ति को मैं क्या दे सकता हूं। विकृणितम, अपने आप को बेच देते हैं, है ना। उस भक्त का भक्ति से भगवान अपने आप को बेच देते हैं, बोले तुम मेरे को ले लो। तो ये श्लोक जब अद्वैत आचार्य पढ़ते हैं, क्या करते हैं, फिर जाकर गंगा के किनारे तुलसी शालग्राम, जो आज भी आप शिवास आंगन जाते हैं ना, वहाँ पर अद्वैत आचार्य का थोड़ा दूर में अद्वैत आचार्य का घर है, जहाँ पर अद्वैत, तो वहाँ पर वो शालिग्राम है जहाँ पर अद्वैत आचार्य बैठ के पूजा कर रहे हैं, ऊपर चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे वहाँ पे बैठ के जोर जोर से नाम पुकारते थे। बोलते ही वो जब भगवान का नाम लिए, वो नाम जो है ये भौतिक जगत के सारे लेयर्स पार करके वैकुंठ गया, वैकुंठ से मथुरा, द्वारका, ये सब अयोध्या, ये सब लेयर पार करके गोलोक वृंदावन पहुंच गया, और भगवान को रहा नहीं गया, वो आवाज जाकर उतना गूंजता रहा, कृष्ण को अवतार लेना पड़ा चैतन्य महाप्रभु के रूप में। अद्वैत आचार्य बहुत बड़ा कारण है, इसलिए हम गाते हैं ना मायापुर जब जाते हैं, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बोले पाए चैतन्य निताय। तो ये सब कारण है, उन्हीं के कारण भगवान यहाँ पर आविर्भाव हुआ है। शिला प्रभुपाद के कारण इस्कॉन आया। वही अद्वैत आचार्य का जो घर है शांतिपुर, अभी शांतिपुर फेस्टिवल है 21 को, वहाँ पर अद्वैत आचार्य का, वहाँ शिला प्रभुपाद इस्कॉन बनाने से पहले, संन्यास मतलब विदेश जाने से पहले एवरी डे जाते थे कंटिन्यूसली, लंबा समय तक वहाँ पर, जब ग्रस्त थे लंबा समय तक वहाँ पर चैंटिंग करते थे, जप करते थे, और वहाँ पे रोते थे, प्रैक्टिकली इंटेंसली जप करते थे, प्रार्थना करते थे कि गुरु का आदेश है मुझे सारे विश्व में प्रचार करने के लिए, क्योंकि आपने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया जैसे, तो वैसे मुझे भी आशीर्वाद कीजिए ताकि मैं चैतन्य महाप्रभु की संस्था के माध्यम मतलब प्रचार कर पाऊँ सारे विश्व में, जो गुरु का आदेश हुआ है। ये बात वहीं का जो पुजारी बाद में बोले, जब एक दिन अचानक कई सालों के बाद शिला प्रभुपाद संन्यास लेने के बाद विदेश शिष्यों के साथ आए वहाँ पे शांतिपुर में, तो ये शिष्यों को बोल रहे थे कि ये जो आपका प्रभुपाद गुरुजी जो है यहाँ पे अक्सर आया करते थे, कंटिन्यूसली आकर इंटेंसली जप करते थे और प्रार्थना करते थे। समझ रहे हैं, है कि नहीं? होश चला गया आप लोग हो कि तो कोई आवाज नहीं आ रहा है क्या? आप लोग हैं? कोई आवाज नहीं आ रहा है? सो तो नहीं गए? दिख रहा है कि कई लोग मूर्छित हो गए हैं भाव में विभोर होकर। ओके, जगन्नाथ मिश्र पत्नी सचिर उदरे अष्टकन्या
कुछ नहीं, और 20 श्लोक है ऐसे, भगवान का जन्म हो जाएगा उसके बाद खत्म कर लेंगे, क्योंकि मैं नहीं रहूंगा ना उस समय। जगन्नाथ मिश्र पत्नी सचिर उदरे अष्ट कन्या क्रम हैला जन्मी जन्मी मरे। बोलते कि जगन्नाथ मिश्र के पत्नी जो सच्ची माता के गर्भ में ऐसे चैतन्य महाप्रभु और उनका बड़ा भाई का जन्म से पहले करीब 8 जो लड़कियां उनका शरीर छोड़ दिए। समझ में आया? तो ये बड़ा कष्टदायक सिचुएशन था। ओके, अपत्य विरहे मिश्रेर दुखी हैला मन पुत्र लागी आराधिला विष्णु चरण। तो अभी 8 पुत्रियां कन्याएं मर गए हैं, तो जगन्नाथ मिश्र बड़ा दुखी थे। अभी क्या कर रहे थे, भगवान विष्णु को देखो, कोई होता तो और कोई होता तो बोलता था अरे क्या भगवान है, मेरा 8 लड़कियां मर गई, क्या फायदा है, पूजा ही नहीं करते। लेकिन जगन्नाथ मिश्र भगवान विष्णु को कितने बड़े व्याकुल से अभी पुत्र का कामना करके प्रार्थना कर रहे थे। तबे पुत्र जनमिला विश्वरूप नाम महागुणवान तेहो बलदेव धाम। तब उनका एक पुत्र हुए, उनका नाम क्या था? विश्वरूप। क्या नाम था? ये चैतन्य महाप्रभु का बड़ा भाई थे। ठीक है, बहुत जल्दी संन्यास ले लेंगे 10 साल उम्र में से। तो ये विश्वरूप बड़ा भाई थे, इनका जन्म हुआ। ओके, ये किनका अवतार थे? बलराम। यही जो नित्यानंद प्रभु है, विश्वरूप एक पार्शियल इनकारनेशन है, फिर नित्यानंद प्रभु जो है। चलो अभी इनके बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बलदेव के बारे में इनकारनेशन महासंकर्षणी से बोले। ओके, नेक्स्ट। पुत्र पाया दंपति हैलानंदित मन, 79 श्लोक। विशेष सेवन करे गोविंद चरण। हाँ, जब विश्वरूप का जन्म हुआ तो बड़ा आनंद हुए लोग, और आनंदित होकर और भी विशेष रूप से कृष्ण का पूजा करने लगे, विष्णु का पूजा करने लगे। प्रभुपाद व्याख्या में लिखते हैं, जब व्यक्ति जब सुखी हो जाता है, जनरली ये कहा जाता है ना, दुख के समय लोग भगवान के पास आते हैं। लेकिन प्रभुपाद बोल रहे ये भक्तों के लिए लागू नहीं है। भक्त जब सुख में आते हैं तो उस समय और ज़्यादा भगवान को पूजा करते, थैंक यू बोल के भगवान को, कि आपकी कृपा से हमको सुख मिल रहा है, नहीं तो नहीं। तो अभी बेटा हो गया तो और बहुत विशेष तरीके से कृष्ण का पूजा करने लग गए। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं हमें इनसे सीखना चाहिए। तो अभी आएगा किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का जन्म हो रहा है। ओके, 1406 सके शेष माघ मासे जगन्नाथ सचिर देहे कृष्णेर प्रवेशे। बोला कि जनवरी महीना 1406 शक या AD 1485 एना डोमिनी, भगवान कृष्ण जो है सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र दोनों के गर्भ में, दोनों के शरीर में प्रवेश कर लिए। ओके, जगन्नाथ सचिर देह कृष्णेर प्रवेशे। हाँ, 14 से 6 को उनको ऐसे महसूस हुआ। एक जगह पे बैठ जाओ बच्चे, हरे कृष्णा। मिश्र कहे सची स्थाने देखिया नारित ज्योतिर्मय देह गेह लक्ष्मी अधिष्ठित। जगन्नाथ मिश्र बोल रहे हैं, सच्ची देवी आप ऐसे लग रहे हो कि जैसे लक्ष्मी आपके शरीर में वास कर रही हैं, इतना आपसे तेज आ रहा है, ज्योति आ रहा है आपके शरीर से। हाँ, जहाँ तहाँ सर्वलोक करय सम्मान घरे पठाइया देय धन वस्त्र धान। तो जगन्नाथ मिश्र बोल रहे हैं कि जहाँ तहाँ मैं जाता हूँ कि लोग मुझे इतना सम्मान करते हैं, कई सारे जो है धन वस्त्र धान वगैरह आदि देते हैं। दोनों तो डिस्कस कर रहे थे कि हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे शरीर में भगवान कृष्ण आ गए हैं। अभी सच्ची माता का गुणगान कर रहे हैं कि आप जैसे कि ऐसे लग रहा है कि लक्ष्मी आपके शरीर में वास कर रहे हैं। और जगन्नाथ मिश्र आश्चर्य को बोल रहे हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ लोग सम्मान करते हैं, धन दान वगैरह बहुत सारी चीज़ें देते हैं, क्या बात है। सची कहे मुई देखो आकाश ऊपरे दिव्य मूर्ति लोक सब जन स्तुति करे। सच्ची माता बोल रहे हैं
कि ऐसे लग रहा है कि मैं देखता हूँ कि आकाश मार्ग कई सारे देवी देवता आते हैं, दिव्य लोक सब आकर प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। ये सब चैतन्य मंगल में किस प्रकार होकर प्रार्थना करते थे वो सब है। चैतन्य मंगल एक दूसरा पुस्तक है, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल और चैतन्य चैतामृत। तो प्रभुपाद ने चैतन्य चैतामृत इसलिए लिया ट्रांसलेट करने के लिए क्योंकि इसमें खाली स्टोरी नहीं है, साथ ही साथ फिलोसॉफी है। तो जहाँ जहाँ पे जरूरी है प्रभुपाद फिलोसॉफी सिखाएं, कृष्ण दास कबीरदास। लेकिन चैतन्य जैसे मैं अभी मंगल भी पढ़ता हूँ, उसको लोचन दास ठाकुर ने लिखा था, तो उसमें काफ़ी तरह जो पास टाइम्स है, स्टोरीज है। चैतन्य भागवत में भी ज़्यादातर वैसे है, फिलोसॉफी उधर भी है, ज़्यादातर लीलाएं हैं। ओके, सची कहे मुई देखो आकाश पर हो गई, हो गया। तो सच्ची माता भी बोल रही है उनके बातों में कि हाँ मैं भी ऐसे देखता हूँ। जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्न जे देखिला, ज्योतिर्मय धाम मोर हृदय पसिला। बोले कि मैं एक स्वप्न देखा, अपने सच्ची देवी को बोल रहे हैं कि मैं ऐसे देखा कि पूरा जो भगवान के जो धाम जैसे गोलोक वृंदावन वैकुंठ जो है मेरे हृदय में जैसे प्रवेश कर रहा है, ऐसे ही मैं स्वप्न में देखा। आमार हृदय हईते गेला तुम्हार हृदय, है न बुझी जन्माइबे न कोनो महाशय। बोलते कि हमारा हृदय से और वो जो भगवान का धाम आपका हृदय में चले गए। लग रहा है कि अभी बहुत ही कोई विशेष कोई महान व्यक्ति आने वाले हैं हमारे मतलब घर में जन्म लेने वाले हैं। ए तो बोली दुहे रहे हरसित हैया, सालग्राम सेवा करे विशेष करिया। इस प्रकार दोनों जो है हर्षित होकर रहते थे और सालग्राम पूजा करते थे। हईते हईते हैला गर्भ त्रयोदश मास, तथापि भूमिष्ठ न है मिश्रेर हैला त्रास। ऐसे होते मात्र गर्भ में आ गए, 13 महीना हो गया लेकिन बच्चा का जन्म नहीं हो रहा, आने के लिए कोई संकेत नहीं हो रहा है। तो मिश्र बाबू को, मिश्र जगन्नाथ मिश्र को चिंता हुआ। अभी वो जाते हैं सच्ची का माँ मतलब पिता के पास, नीलांबर चक्रवर्ती मतलब चैतन्य महाप्रभु का नाना। नीलांबर चक्रवर्ती कहिला गणिया, यही माँ से पुत्र हबे शुभ क्षण पाया। बोले कि चिंता मत करो, इसी महीने में एक शुभ क्षण के लिए वेट कर रहा है, ये जन्म लेंगे। 14 शत सके मास जे फाल्गुन, पूर्णमासीर संध्या काले हईले शुभ क्षण। 10 इन द ईयर 1407 में फाल्गुन महीने के पूर्णिमा के समय में ये मोमेंट आकर पहुंचा। ठीक है, तो आ रहा है फाल्गुन पूर्णिमा 25 तारीख को। सिंह राशि, चलो सिंह राशि सिंह लग्न उच्च ग्रह गण सर्वग अष्टवर्ग सर्व सुलक्षण। ये सारे जो है प्रॉपरली अरेंज हो गए, सुलक्षण। इसका डिटेल नहीं पढ़ रहा हूं मैं। अभी जिस दिन अभी पूर्णिमा था, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है, दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश उसी दिन चंद्र ग्रहण भी था। अभी किस लिए चंद्र ग्रहण हुआ वो भी बोल रहे हैं। आप लोग बोलिए ये श्लोक। अकलंक गौरचंद्र दिला दर्शन, सकलंक चंद्रयार कोनो प्रयोजन। अरे जब अकलंक, जिसमें कोई कलंक नहीं है, ऐसे गौर भगवान, अरे दुनिया में तुलना करने के लिए सुंदर वस्तु तो है नहीं, चंद्र के साथ तुलना कर लेते हैं। एक रूप गोस्वामी शायद वो कुछ पुस्तक लिखे हैं, उनमें ऐसे विदग्ध माधव बोल के एक है और एक पुस्तक है जहाँ पर जो है रूप गोस्वामी बोलते हैं हाँ कितना अपने आप को धिक्कार करते हैं, कैसे मैं भगवान को इस चंद्रमा के साथ तुलना कर दिया। हालांकि दुनिया में और कुछ मतलब भगवान अप्राकृत हैं, इज ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल है, और यह मटेरियल प्राकृतिक से कैसे तुलना करेंगे सुंदर वस्तु से। तो हम लोग का दिमाग भी तो होना चाहिए समझने के लिए। भगवान चंद्र से भी सुंदर है, किससे सुंदर है? चंद्र से भी सुंदर बोलने से भी हाँ चलो चंद्र है सुंदर वस्तु, तो फिर वो गुणगान तो किए, रूप को से अपने आप को धिक्कार कर रहे हैं। अरे कैसे मैं भगवान का मुख को चंद्र के साथ तुलना कर दिया। ये चंद्र जो है इसमें इतने सारे स्पॉट है ना, ब्लैक स्पॉट्स हैं,
और चंद्र के बारे में हरे कृष्णा, तो चंद्र के इसमें काले स्पॉट्स हैं, इसके कैरेक्टर पे देखा जाए तो गुरु पत्नीगामी था, है कि नहीं। वैसे चंद्र के बारे में, अब सूर्य चंद्र के बारे में ये भी है कि जो इवन गौतम ऋषि अहल्या के साथ भी इन्होंने बुरा संपर्क था, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में भगवान का तुलना कर दिया। हाय हाय, अपना को धिक्कार करते हैं। दुनिया में और कुछ सुंदर वस्तु नहीं तो कमल फूल के साथ तुलना करते हैं, नहीं तो चंद्र के साथ तुलना करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं ये चंद्र में कलंक हो सकता है, लेकिन गौर चंद्र में कोई कलंक नहीं। अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन, सकलंक चंद्र आर कौन प्रयाजन। बोले ये चंद्र जिसमें इतना कलंक है, इसका क्या भाई जरूरी है। जब गौर चंद्र जब आ रहे हैं जिनमें कोई कलंक नहीं है, ये सोचकर जय राहु ने क्या किया, इनको ग्रास लिया, तो इसलिए क्या हो गया, चंद्र ग्रहण। ए तजानी राहु कैला, बोलिए, चंद्रेर ग्रहण कृष्ण कृष्ण हरि नामे भासे त्रिभुवन। तो ये समझकर राहु भी देखो सोच लिया कि अरे अभी चंद्र, गौर चंद्र जब आ रहे हैं, ये काले मुख वाला चंद्र को काहे रखना भाई, इसको ग्रास कर लो। तो ऐसे सोच के जिस समय, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण होता है ये एक इनऑस्पिशियस समय होता है, और उस समय ऑस्पिशियस लाने के लिए सब लोग जो है कृष्ण कृष्ण हरि हरि सब लोग बोल रहे थे। नामे कृष्ण कृष्ण हरि नामे भासे त्रिभुवन, खाली यहाँ पे नहीं, तीनों भुवन में, सब जगह पे, सब जगह अच्छे तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करते हैं, गंगा में हो, जैसे आप लोग सुनते हो किस प्रकार द्वारका से भी एक बार भगवान, पूरा द्वारकावासी लोग आए थे, कहाँ, कुरुक्षेत्र में चंद्र ग्रहण के समय, और वहाँ से वृंदावनवासी भी आए थे। और भगवान जो क्या किए, जब कृष्ण भगवान को देखते हैं गोपियाँ और वृंदावनवासी, उस समय तो सब मिलते हैं सब भक्तों से सबके साथ, लेकिन बाद में गोपियाँ बोलते हैं ये क्या राजा के वेश में हैं, और हम भगवान ने प्रॉमिस करके चले गए थे, बिल्कुल आए नहीं। तब उन्होंने भगवान को रथ से खींच खींच कर वृंदावन को और लेकर चल जाते हैं। तो जिस समय भगवान को कुरुक्षेत्र से वृंदावन को जो लेकर गए गोपियाँ अपने हाथों से खींच के, उसको बोला जाता है रथ यात्रा। हरि बोल। तो इसलिए भगवान जो जगन्नाथपुरी में जो मंदिर के अंदर रहते हैं उसको बोलते हैं द्वारका। भगवान जब घर से बाहर आ जाते हैं, द्वारका मतलब मंदिर से बाहर आकर रथ में बैठ जाते हैं, उसको बोला जाता है कुरुक्षेत्र। और भगवान जब वहाँ से जाते हैं गुंडीचा, उसको बोलते हैं वृंदावन। तो भगवान कुरुक्षेत्र से वृंदावन जाने को बोलते हैं रथ यात्रा। किस भाव से कि चलो अभी वृंदावन जाएंगे, है ना, अपने वो जो भाव में ग्वाल के जैसे रहेंगे, ये क्या है, राजा वेश में है। तो ये हमारा भाव वो है, गोपियों के साथ हम आशीष, उनके साथ रथ खींच के उनको लेते हैं वृंदावन की ओर। तो अपने हार्ट के की ओर खींचना भगवान को जो है उसको रथ यात्रा बोलते हैं। रथ यात्रा भी आ रहा है आगे जुलाई में। हाँ, तो यहाँ पर ऐसे सोचकर जिस समय पूरा तीनों भुवन में हरिनाम चल रहा था, कि महाप्रभु का गोल तो था यही कि नाम का प्रचार हो। जन्म के समय उन्होंने प्रचार आरंभ कर लिया। ओके, जय जय ध्वनि हैला सकल भुवन, चमत्कार हैया लोक भावे मने मन। सब लोग आश्चर्य हो रहे थे। हाँ, पूरा तीनों भुवन में जय ध्वनि चल रहा है, क्या बात है। सब लोग को एक चमत्कार लग रहा था, कुछ तो एक अद्भुत चीज हो रहा है कि नहीं। सब लोग हरे कृष्णा मंत्र जप कर रहे थे। जगत भरिया लोक बोले हरि हरि, से क्षणे गौर कृष्ण भूमे अवतरी। जगत भरिया लोक बोले हरि हरि, से क्षणे गौर कृष्ण भूमे अवतरी। जिस समय पूरा जगत के लोग, सारे लोगों के, सारे लोग, तीनों लोग के लोग जो है ऐसे हरि 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 ऐसे पुकार रहे थे उस समय। अरे हरि इधर है हमारा, हरि बोल। हाँ, सब लोग आपका नाम ले रहे थे। आपको भगवान ने ऐसे नाम दिया, पिता माता, सोचो भाग्यवान हो आप। तो हरि का अर्थ है जो दूसरों का अमंगल हर लेते हैं।
भगवान कृष्ण का एक नाम है हरि। सर्व अमंगल हरि। और दूसरा लाइन में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हरि का कई मीनिंग है, लेकिन सबसे प्रमुख 2 मीनिंग है। सर्व अमंगल हरि और भक्त चित्त हरि बोल के बोलते हैं। भक्त का चित्त भी, मन को भी हर लेते हैं। तो 2 चीज करते हैं, दूसरों का अमंगल भी हर लेते हैं, लेकिन सब अमंगल हरने के बाद ये मन जो सबसे बदमाश है, कहीं ना कहीं इधर उधर भोग में लगा रहता है। आप कुछ भी करो, मन को शांत कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान एक भक्त का मन को भी हर लेते हैं, दुनिया से अपने तरफ हर लेते हैं। इसलिए भगवान जब गोचरण के लिए भी जाते हैं ना, तो ये सारे गोपियां जो है बोलते हैं कि भगवान ये सारे उनका मन को ही लेकर चले जाते हैं। तो ये लोग हालांकि घर में रहते हैं, कुकिंग क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ उनको शोध बोध नहीं रहता है, क्योंकि भगवान उनका मन को हर के ले लेते हैं। इसलिए उनका नाम है मनोहर, है कि नहीं? हाँ? और हरि, तो ऐसे भगवान जब सारे दुनिया के लोग हरि हरि बोलते उस समय से ही क्षण गौर कृष्ण भूमि अवतरी, ऐसे ऑस्पिशियस समय में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हो गया। श्री गौरांग महाप्रभु की। तो भगवान का जन्म हो गया। प्रसन्न हैला सब जगते रमन, हरि बोले हिंदू के हास्य करे जवन। तो सब लोग तो प्रसन्न हुए। ये जो जबन लोग, मुस्लिम लोग थे, ये भी सोच रहे थे ये देखो हरे कृष्णा कर रहे, ये लोग इनको क्या कर रहे थे, हास्य कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। भगवान देखो जब आए, ये लोग भी हरे कृष्णा बोल रहे थे चिढ़ा के। इसको भी नामाभास में लिया गया है। अगर कोई बोल रहा है ये देखो देखो हरे कृष्णा वाले आ गए, तो उसको पुण्य मिल जाता है हरिनाम जप करने का। कोई चिढ़ाता है, गाली देता है, ऐसे बोला गया है। हाँ, वो श्लोक है हास्यम स्तोभम। कौन सा श्लोक है? वैसे स्तोभम, हास्यम, है ना, किसी भी परिस्थिति में इंडिकेट करना, सांकेत्यम परिहास्यम वा, है ना, स्तोभम हेलनम बा। नेग्लेक्टफुली भी कोई बोलता है, हम तो सारे देवताओं के नाम लेते हैं, लास्ट में हरे कृष्णा भी एक बार बोलते हैं, वो भी चलता है भगवान बोलते। वाह, तो ये जो यूजर फ्रेंडली नेम है ना, थोड़ा बहुत जाने अनजाने हंसी मजाक गाली देकर भी कोई भी अगर किसी तरह से कृष्ण के ये न के न प्रकार न मन कृष्ण निवसया, कैसे कैसे अगर मन में लग गया, ये देखो हरे कृष्णा वाले, है ना, ऐसे ऐसे कोई सोच रहा है तो हरे कृष्णा कृष्ण का सोच रहा है ना। कंस गुस्सा होकर भगवान के बारे में सोचता था, भय में द्वेष में ये सोच रहा था। कौन? शिशुपाल। ये श्लोक है, बोलते हैं कि द्वेष पूर्वक इसने सोचा, ये भय से सोचा, गोपियां काम बस सोच रहे थे, ये सारे लोग का उद्धार हो गया। ये कृष्ण का प्रभाव है। ये न के न प्रकारण मन कृष्ण निवेशया, समहाव आकर लग जाओ, है ना, धीरे धीरे प्यूरिफाई हो जाएगा, भगवान उसको उद्धार कर देंगे। अब सोचिए, हाँ, जिस पुतना ने भगवान के पास आया किसके लिए? विष पिलाने के लिए, भगवान उसको माँ के धात्री का पोजीशन दे दिया, इक्विवेलेंट टू मदर्स पोजीशन। तो ये है भगवान कृष्ण का महिमा। हाँ, तो ऐसे ये लोग भी इंगित कर रहे थे, ये लोग भी चिढ़ा रहे थे भक्तों को। मतलब पूरा दुनिया के लोग ही, जबन सब ईसाई सब लोग भगवान का नाम ले रहे थे। हरि बोले नारी गण देई हुला हुली। बंगाल में हुलुलु बोलते हैं, आप लोग आता है? नहीं आता? हुलुलु करते हैं? करते हैं आप लोग? करते हैं आप लोग? उड़ीसा में करते हैं, है ना। इस समय जो है कुछ लोग हरि बोल रहे थे और माताएं जो है हुला हुली उड़ करके करते हैं ना। स्वर्गे वाद्य नृत्य करे देव कुतूहली। यस, तो यहाँ पर जो है देवी देवता भी स्वर्ग पर नृत्य कीर्तन कर रहे थे। और महाप्रभु का जन्म हो गया, कीर्तन करेंगे हम लास्ट में। प्रसन्न हैला दस, प्रसन्न हैला दस दिग, प्रसन्न नदी जल, स्थावर जंगम हैला आनंदे विहोल। जो चल पा रहा था, जो इवन स्थावर जंगम
मूविंग, नॉन मूविंग, ये सारे जीवात्मा जो प्रसन्न हो गए, क्यों भगवान जन्म लिए हैं, है ना। नदी, जल सब प्रसन्न हो गए, सारे दिशाएं सारे प्रसन्न हो गए, तो भगवान का जन्म हुआ है। नदिया उदयगिरी पूर्णचंद्र गौर हरि कृपा करी हैला उदय पापतम हैला नाश त्रिजगत उल्लास जग भरी हरि ध्वनि हय। बोलते नदिया उदयगिरी, जैसे उदयगिरी बोला जाता है ना जहाँ पर सूर्य पहले मतलब आते हैं, राइज होते हैं, वैसे ही नदिया उदयगिरी पूर्ण चंद्र गौरहरी, वहाँ पर जो है नदिया के नगर में ऐसे पूर्ण चंद्र गौरहरी उदय हुए हैं कृपा करके। तो इनका उदय के कारण क्या हो गया, पाप तम हैला नाश, अंधकार पाप सब दूर हो गया। त्रिजगतर उल्लास, तीनों लोग में उल्लास आनंद होने लग गया। जगह भरी हरि ध्वनि है, दुनिया में हरि का ध्वनि, भगवान का नाम प्रचार होते रहा। हरि हरि से काले निजालय अद्वैतारय। इस उस समय जैसे ही भगवान जन्म हुए, अद्वैत आचार्य भी अपने घर में थे शांतिपुर में, लेकिन क्या हो गया उनको, वो भी जोर जोर से, शांतिपुर में नहीं इसी पास में जो थे आ गए थे चैतन्य महाप्रभु के जो घर के पास में, तो वो भी जोर जोर से नाच रहे थे, जोर जोर से नाच रहे थे इनको साथ, हरिदास ठाकुर के साथ। लोगों को समझ में नहीं आ रहा आज क्या बात है, ये लोग इतना खुश हो रहे हैं, हर दिन तो नाच कीर्तन करते हैं, आज कुछ स्पेशल तरीके से। और कुछ समय के बाद हरिदास भी नहीं समझ पा रहे, बोल रहे कि आज तो कुछ स्पेशल है, अद्वैत आचार्य कुछ बताइए, वो कुछ नहीं बता रहे थे। फिर बाद में अद्वैत आचार्य जो है श्रीवास ठाकुर के साथ भी आकर गंगा में स्नान किए। फिर श्रीवास ठाकुर और एक चंद्रशेखर आचार्य ये आते हैं, इनका जो है जन्मेष्टि कुछ क्रियाएं करते हैं ना, कोई बच्चा जन्म होता है तो वो करते हैं। बोलते उस समय जो है कई सारे नारियां कहाँ से आते थे पता नहीं चला, सब जो है साधा नारी जैसे आते थे, कई सारे गिफ्ट्स लेकर, कई लोग कहाँ से आ रहे थे, कौन से ब्राह्मण क्या, बोलते देवी देवता लोग ब्राह्मणी रूप में आते थे, कई गिफ्ट देते थे। वहाँ पर स्पेशली बोला गया है शिव जी का पत्नी, इंद्र का पत्नी, नरसिंह देव का पत्नी, मतलब ये जो है लक्ष्मी जी, सरस्वती, ये सारे पार्वती, ये सब आकर, और साथ ही साथ एक अप्सरा का नाम है उधर रंभा, हाँ ये माता जी लोग सब आए थे, आकर भगवान का जो है गुणगान करके उनको कई सारे गिफ्ट्स देकर उनका आशीर्वाद देकर गए। ओके, और इसके सब लोग जब आ गए थे कुछ समय के बाद, सीता माता, सीता देवी जो अद्वैत आचार्य की पत्नी, स्वयं लक्ष्मी ठाकुरानी है, अद्वैत आचार्य स्वयं महाविष्णु हैं, तो उनका पत्नी जो सीता देवी ये आते हैं। ये उस समय बहुत फेमस था, अद्वैत आचार्य तो आचार्य रत्न माने जाते थे। ये सीता माता जो है, सीता देवी आते हैं, जब आते हैं तो उनको एक पलंग में लेकर, चारों तरफ कवर्ड था, कई सारे दासियां उनके थे, हैं सेवक लोग, और आए थे कई सारे गोल्ड, कई सारे ऑर्नामेंट्स, कई सारे जो बच्चों के लिए जो गिफ्ट्स, ये सारे लेकर आकर भगवान का पूजा भी किए, है ना। चैतन्य महाप्रभु बालक को देखते ही बोले, अरे इसमें और श्याम सुंदर में कोई अंतर नहीं, केवल कलर का भेद है, और कौन पहचान सकती है, लक्ष्मी जी पहचान सकती हैं। तो बताया इस प्रकार जो है सुंदर लीला भगवान का आविर्भाव हो गया। अभी मैं आप लोग के लिए पढ़ूंगा, ये लीला सुनने से क्या फल मिलेगा, इससे आप लोग खुश हो जाएंगे। हाँ, आइछे प्रभु सच्ची घरे कृपाए कैला अवतारे, जेई इहा करए श्रवण, गौर प्रभु दयामय तारे हये न सदय, सेई पाय ताहार चरण। इस प्रकार आइछे प्रभु सच्ची घरे कृपाए कैला अवतरे, बड़ा कृपा करके सच्ची माता के घर में दयामय भगवान आए, और यही यह करे श्रवण, जेई यह करे श्रवण, गौर प्रभु दयामय, जो भी ये कथा सुनेगा, तार है न सदै, उनके ऊपर भगवान का स्पेशल कृपा रहेगा, से ही पाए ताहार चरण। तो उनको जो भी ये गौरंग महाप्रभु का जन्म लीला के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, उनको चैतन्य महाप्रभु का क्या होगा, चरण प्राप्ति होगा या कृष्ण प्रेम मिलेगा। हरि बोल।
Thus such a person attains the lotus feet of the Lord. Lord Chaitanya is very merciful to anyone who hears his narrations. This narration specially. जन्म लीला जो पढ़ेगा उसको चैतन्य महाप्रभु बोलिए अभी क्या मैं जिस ट्यून में गा रहा हूं आप लोग नहीं गा पाएंगे ना। पाइया मानुष जन्म जे ना सुने गौरगुण गौरगुण हे न जन्म तार व्यर्थ हईला पाइया अमृत धुनि पिए विष गर्त पानी जन्मिया से केन नाही मैला। बोल रहे पाइया मनुष्य जन्म पाकर जे ना सुने गौर गुण, जो अगर गौरंग महाप्रभु गुण नहीं सुन रहा है ना जन्म तार व्यर्थ हिला। ऐसा जन्म का क्या मतलब है, ये बेकार है बोल रहे हैं। बोले कि अमृत का धुनी मिल रहा है लेकिन विष गर्त पानी पी रहा है, जहाँ पे पॉइजन का है ना पानी विष पी रहा है। तो ऐसा जन्माइया से केनो नहीं महिला, ऐसे जन्मने का क्या फायदा, इससे बेहतर तो मर जाता। हाँ? श्री चैतन्य नित्यानंद आचार्य अद्वैत चंद्र स्वरूप रूप रघुनाथ दास यहाँ सबार श्री चरण सिरे वंदी निज धन जन्म लीला गाइला कृष्णदास। तो कृष्णदास बोल रहे हैं ये सब श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रभु आचार्य अद्वैत चंद्र स्वरूप रूप रघुनाथ हरिदास, ये सब का चरण जो है निज अपना का धन जैसे मैं इनको वंदना करके आप लोगों के सामने जो आज चैतन्य महाप्रभु का जन्म के बारे में वर्णना किया बोल के बोल रहे हैं। तो कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी महाराज की, श्री गौरांग महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर परमानंदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे